जो वज़ीर दाखिला साहब की स्टेटमेंट है बिल्कुल उनका ये पर्सनल ओपिनियन है एंड वी डोंट कमेंट ऑन दिस थिंग्स। हाउएवर एक चीज़ जो कि इस पे वी वुड लाइक टू से दैट वी हैव बीन सेइंग अर्लियर आल्सो एज ए प्राइमरी स्टेक होल्डर इन दिस सिक्योरिटी कि गुड गवर्नेंस इज की टू सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान। उसके बगैर आपकी मामलात जो हैं वो हल नहीं हो सकते। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का यह कहना था कि मुल्क की बेहतरी और तरक्की के लिए नए इंतज़ामी यूनिट्स या सूबों का क़याम नागुज़ीर हो चुका है, क्योंकि मौजूदा निज़ाम अपनी अफादियत खो चुका है और इसके ज़रिए मसाइल हल करना मुमकिन नहीं रहा। सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है, आप माने ना माने, लेकिन हम कहते हैं नहीं, जो मर्जी हो जाए हमने इसी को घसीटना है, इसी को चलाना है। शहबाज शरीफ साहब के वो 12-14 घंटे काम कर, उनको भी आज कहूंगा कि ये फायर फाइटिंग सिर्फ फायर फाइटिंग है। जब तक आप इस मुल्क की बेसिक चीज को ठीक नहीं करेंगे ये इसी तरह रहेगा। हल एक है, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स सूबे उसको जो मर्जी नाम दे दें, वो जब तक आपके यूनिट्स नहीं बनेंगे और नई लीडरशिप नहीं आएगी ये काम नहीं होगा। इस निजाम को रीसेट करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा हर पॉलिटिकल पार्टी से, एक कमरे में बैठना पड़ेगा। जब तक ये इकट्ठे नहीं बैठेंगे ये मुल्क इसी हालत में रहेगा। वज़ीर दाखिला के बयान पर रद्द-ए-अमल भी सामने आ रहा है। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि नए सूबों या इंतज़ामी यूनिट से मुतालिक बात होनी चाहिए, लेकिन मोहसिन नकवी के बयान का ये मतलब नहीं कि सब कुछ लपेटा जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मुल्क में इंतज़ामी यूनिट बनाने की तजवीज़ देते हुए कहा कि मेरे ख्याल में कराची और गवादर को सूबों की बजाय विफाक का हिस्सा होना चाहिए। विफाक के वज़ीर और रहनुमा एमके मुस्तफ़ा कमाल ने भी कहा कि विफाक और चारों सूबों वाला निज़ाम नहीं चल रहा, मज़ीद इंतज़ामी यूनिट बनाने की ज़रूरत है। लेकिन सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी नैयर हुसैन बुखारी ने कहा कि सूबों की हदूद में रद्द-ओ-बदल का तरीक़ाकार आइन में वजाहत से दर्ज है। ख्वाजा आसिफ अपने सूबे पंजाब से आगाज़ कर लें। सूबा जनूबी पंजाब की जो पंजाब असम्बली में करारदाद है वो पहले से मौजूद है। उन्होंने कहा कि वज़रा मामला पार्लियामान में लाए, इशारों में और हवाई बातें ना करें। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शहरी रहमान ने भी कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात आगे ना ही बढ़ाएं तो अच्छा है। अब ये जो गुड गवर्नेंस की बातें हैं, नए सूबों की बातें हैं, ये ऐसे मौके पर क्यों हो रही हैं और इन दोनों इश्यूज को हुकूमत किस तरह से देखती है? और इसके साथ फिर कश्मीर का इलेक्शन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुकात का मामला भी है। बैरिस्टर अकील मलिक इस वक्त जो है वो मेरे साथ मौजूद हैं, वफाकी वजीर ममलिक से इस हवाले से मजीद बात करते हैं। बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका वक्त। बैरिस्टर साहब, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का जो बयान है, आपको भी लगता है, हुकूमत की आप नुमाइंदगी कर रहे हैं, कि आपको भी लगता है कि ये जो सिस्टम है वो कोलैप्स कर चुका है? बिस्मिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया रहमान साहब। सिस्टम कोलैप्स का तो मैं नहीं कहूँगा। आई टेक अ स्लाइट बिट ऑफ अ डिफरेंट व्यू इस सारी चीज़ में। सिस्टम जो है वो इफेक्टिवली काम नहीं कर रहा। सर्विस डिलीवरी की अगर बात करें, मैनेजमेंट ऑफ या गवर्नेंस की अगर बात करें, मैनेजमेंट ऑफ द प्रोविंसेस की बात करें, तो एक सूबा अगर परफॉर्म कर रहा है और बाकी सूबे अगर परफॉर्म नहीं कर रहे तो देन ऑब्वियसली पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। और इसीलिए ये रुकावटें हैं, ये इश्यूज़ हैं जो गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज़ हैं। बट इवन पंजाब की अगर बात करें तो वहाँ पे भी आबादी का हजम काफ़ी है। तो इस हवाले से एक तो देखने की ज़रूरत है कि बेहतर इफ़ेक्टिव सर्विस डिलीवरी शहरियों को कैसे मिल सकती है। उसके लिए गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स को रिविज़िट करने की ज़रूरत है। उसके लिए आपको बेहतर गवर्नेंस लाने की ज़रूरत है। और उस बेहतर गवर्नेंस के लिए चाहे आप उसको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के हवाले से देख लें, चाहे आप लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स को फर्दर मज़ीद जो है बेहतर तरीके से लेके आएँ। देखिए, करना तो आपको कभी ना कभी ये पढ़ना है और ये ज़रूरी भी है। अवाम जो है वो बिल्कुल अब एक बेहतर सर्विस डिलीवरी मांगते हैं, वो एक इफ़ेक्टिव जो है गवर्नेंस स्ट्रक्चर मांगते हैं। और जो चीज़ें हम क्विक फिक्सेस करते हैं वो नहीं, एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और एक दूरअंदेशी के साथ। आपने देखा क्योंकि आबादी का हजम जो है, पहले जब सेंसस हुआ तो उस वक़्त 7 करोड़ आबादी थी। उसके बाद फिर आबादी का जब बाकी सेंसस हुआ फिर आबादी जो है हर दफ़ा वो बढ़ती गई। और उसके जो इश्यूज़ हैं वो आपको ख़ुद पता है कि ना रोज़गार के मौके मिलते हैं, ना फिर उसमें जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विसेज हैं वो फेयर हैं या इफ़ेक्टिव हैं।
या वो इवन के ट्रांसपेरेंट है, तो ये इश्यूज तो लोगों को परसिस्ट कर रहे हैं। और इन्हीं इश्यूज की वजह से जब आवाम सफ़र करती है, क्योंकि ताकत का सरचश्मा है वो आवाम है, और आवाम को आपने उनकी राय आना भी ज़रूरी है। तो मेरा अपना एक ज़ाती ख्याल है कि ये बात तो अच्छी है, काम मुश्किल भी है, अच्छा। लेकिन उसमें कम से कम पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठे बैठ के सर जोड़ के एक कंसेंसस के साथ इस चीज़ को डिस्कस करना चाहिए, और उसके साथ साथ अवामी राय भी उतनी ही अहमियत की हामिल है। बिलखुसूस अगर बात करें मुख्तलिफ सूबों की, तो लोगों की भी, अवाम की भी, शहरियों की भी जो आरा है उससे भी हमें इंक्लूड करना चाहिए सारे प्रोसेस में, ताकि वो भी बताएं कि वो गवर्नेंस से क्या मुतमिन है, क्या वो बेहतर इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी चाहते हैं। लेकिन आपको बैरिस्टर साहब लगता है कि सूबे बनाने से, या हुकूमत क्या समझती है कि सूबे बनाना इस मसले का हल है? देखें, खाली सूबे बनाने से, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाने से मसला हल नहीं होगा। जब आप रिफॉर्म्स की बात करते हैं, एक रीसेट की बात करते हैं, फिर आपको रिफॉर्म्स जो हैं, और ये इशू एड्रेस कर रहा है ब्यूरोक्रेसी में भी, तो ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी चीज़ों को आपको रिफॉर्म करना है और ये एड्रेस करना है। क्योंकि हम सियासतदान, मसला पता है रहमान साहब क्या है, हम सियासतदान जो हैं वो वी आर ईजी स्केप गोट्स। जो कुछ भी हो, कहीं कुछ भी हो जाता है, सियासतदान के ऊपर जो है वो तमाम नज़ला, तमाम मलबा गिरना शुरू हो जाता है, और इसीलिए तमाम बदनामी, तमाम जो उंगलियां वो सियासतदानों की तरफ उठती हैं। बट ओवरऑल अगर देखें तो खाली सियासतदान नहीं, सियासतदान तो अवाम के नुमाइंदे हैं, बैठे हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी जो है उसके अंदर भी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। क्योंकि सर्विस डिलीवरी जो है वो सियासतदान ने इंश्योर नहीं करनी, सियासतदान ने पॉलिसी देनी है, सियासतदान ने चीज़ें इफेक्टिवली जो है टॉप से डाउन टू बॉटम जो है आपने अप्रोच वो देनी है, लेकिन नीचे उसकी इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा? इम्प्लीमेंटेशन तो सिविल सर्वेंट्स करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन तो ब्यूरोक्रेसी करेगी। तो खाली नए यूनिट्स बनने से शायद ये मामला हल ना हो सके। इसको एक ओवरऑल ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखने की जरूरत है, ना कि आप मुख्तलिफ सूबों के साइजेस, जो कि वो भी इंतहाई ज़रूरी हैं कि इफेक्टिव गवर्नेंस के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए, बेटर गवर्नेंस के लिए आपको बेहतर स्मॉलर जो है वो यूनिट्स की ज़रूरत है। लेकिन उसके साथ साथ क्या ब्यूरोक्रेसी जो बैठेगी वहाँ पे, क्या अगर उसमें रिफॉर्म्स ना हुए तो क्या आपकी गवर्नेंस के इश्यूज एड्रेस हो जाएंगे? तो ये भी एक दोनों चीज़ें इंटरट्वाइंड हैं, इनको इकट्ठे देखने की ज़रूरत है। लेकिन बैरिस्टर साहब, जो गुड गवर्नेंस के तो आज हवाले हमने DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सुने, आपको भी लगता है कि गुड गवर्नेंस की इस वक्त जो है वो ज़रूरत है? देखिए, मेरी ज़ाती राय है कि एक नेशनल डायलॉग ज़रूर होना चाहिए गवर्नेंस के ऊपर और गुड गवर्नेंस के ऊपर, कि किस तरह जो है हम गवर्नेंस को बेहतर कर सकते हैं। और वो खाली जो है वो एक डायलॉग नहीं होना चाहिए, खाली वो एक डिस्कोर्स नहीं होना चाहिए। इफ़ेक्टिवली उसमें से जो आउटकम्स हों, जो चीज़ें सामने आएँ, उनकी इम्प्लीमेंटेशन भी होनी चाहिए। और ये लीड करना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज़ को, पॉलिटिकल पार्टीज़ की लीडरशिप बैठे और उसके साथ सिविल सोसाइटी बैठे और आवाम जो है उसमें अपनी आरा का इजहार करे और बताए कि वो किस तरह समझते हैं कि बेहतर गवर्नेंस जो है वो इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो सकती है या उसको यकीनी बनाया जा सकता है। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इशू है। जब सर्विस डिलीवरी नहीं होती, सिटीजन लूजेस होप। शहरी जो है वो कहता है कि जी यहाँ पे इस मुल्क में तो इंसाफ नहीं है, इस मुल्क में तो जो है मेरिट नहीं है। तो ये तमाम तर बातें होती हैं, वो इसलिए होती हैं क्योंकि आपके गवर्नेंस की शॉर्टकमिंग्स हैं और शॉर्टफॉल्स हैं इसके गवर्नेंस के स्ट्रक्चर्स के अंदर। तो उसको जो गैप्स हैं उनको फिल करने के लिए, उनको एड्रेस करने के लिए इश्यूज को आपको रिफॉर्म की जरूरत है। लेकिन रिफॉर्म खाली जो है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाने से नहीं आ सकेगा। आपको ब्यूरोक्रेसी के अंदर या दीगर जो चीजें हैं इससे एसोसिएटेड, उनके अंदर भी वो चेंज लाने की जरूरत है। ठीक है बैरिस्टर साहब, एक और बड़ा चैलेंज हुकूमत के लिए वो इस वक्त कश्मीर के इंतखाबात और वहाँ पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा जो बातें कर रहे हैं, ख़ासतौर पर बिलावल भुट्टो, आज भी उन्होंने कहा कि अगर उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना हुए या धांधली हुई तो हुकूमत की उल्टी गिनती जो है वो शुरू हो जाएगी। ये पीपल्स पार्टी